अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। प्यारे साथियों, इस वक्त पूरी दुनिया में 57 के करीब इस्लामी ममालिक हैं, जिनमें से ज्यादातर ऐसे हैं जो अपनी ताकत के बलबूते पर दुनिया भर में अपना एक अलग मकाम रखते हैं। लेकिन बदकिस्मती से ये बड़ी ताकतें किसी दूसरे गैर इस्लामी मुल्क से लड़ने की बजाय आपस में ही लड़ते रहते हैं, जिसकी खातिर इन्होंने बड़े बड़े हथियार भी बना रखे हैं। आज की ज़ेरे नज़र वीडियो में हम जानेंगे कि इस वक्त दुनिया में कौन से इस्लामी ममालिक सबसे ताकतवर हैं जो किसी भी वक्त अमेरिका जैसी सुपर पावर को टक्कर दे सकते हैं, और इनके पास कौन से ऐसे हथियार हैं जो किसी के पास नहीं हैं। नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले सऊदी अरब की बात करें तो रकबे के लिहाज से सऊदी अरब दुनिया का 13वां सबसे बड़ा मुल्क है और मुआशी लिहाज से तुर्की और स्विट्जरलैंड के बाद 20वीं बड़ी मईशत है। सऊदी अरब दुनिया में क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, जबकि वेनेजुएला के बाद तेल के सबसे ज्यादा साबित शुदा ज़खायर भी सऊदी अरब में है। यानी आसान अल्फाज में सऊदी मईशत की ताकत और कमजोरी दोनों इसके कुदरती वसाइल ही हैं। ताकत इस तरह के इन्हीं की वजह से सऊदी अरब एक मजबूत और अमीर मुल्क है, और कमजोरी इस तरह के कुदरती वसाइल देर पा तरक्की के जामिन नहीं होते। फौजी लिहाज से देखें तो अरब खित्ते में सऊदी अरब, इसराइल और ईरान के बाद तीसरी बड़ी फौजी ताकत है। सऊदी फौज की तादाद 3 लाख एक्टिव फोर्सेस की है। 2017 में सऊदी अरब ने अमेरिका से इंसानी तारीख की सबसे बड़ी असले की डील की है, जिसमें 350 अरब डॉलर के जंगी जहाज और जदीद असला खरीदा जाएगा। दुनिया की तारीख में इतनी बड़ी असले की डील कभी किसी मुल्क ने नहीं की, जबकि जदीद मिसाइल सिस्टम के लिए सऊदी अरब ने रूस से भी 3 अरब डॉलर की डील की है। लेकिन इस सारे असले के बावजूद सऊदी अरब की फौज एक मुस्तैद फौज नहीं समझी जाती, जिसका एक मुजाहरा हाल ही में उस वक्त देखने में आया जब सऊदी फोर्सेस ने यमन में हौसी बागियों के खिलाफ कार्रवाई की। ये कार्रवाई, जिसे सऊदी दावे के मुताबिक 2 हफ्तों में मुकम्मल हो जाना था, तवील से तवील तर होती चली गई। नाज़रीन ग्रामी, इसके बाद ईरान की बात करें तो इस वक्त दिफाई लिहाज से इस्लामी जमहूरिया ईरान का शुमार दुनिया के अहम और ताकतवर तरीन मुल्कों में होता है। दुनिया की ताकतवर फौजों की फहरिस्त जारी करने वाली वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक ईरानी फौज दुनिया की 14वीं ताकतवर तरीन फौज है। हथियारों की बात करें तो ईरान में मकामी सतह पर तैयार किए जाने वाले तमाम क्रूज मिसाइल समंदर और खुश्की से दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। इस वक्त ईरान के पास मुख्तलिफ किस्म के क्रूज मिसाइल हैं, जैसे कादिर, जफर, कौसर, नूर और कदीर वगैरह। जबकि इन मिसाइलों की खसूसियत यह है कि ये तमाम मिसाइल गाड़ी या आबदोज से चलाए जा सकते हैं। आज से चंद साल कबल इस्लामी जमहूरिया ईरान के साइंसदानों ने मुल्क की सतह पर मिसाइल बनाने का फैसला किया, और आज इस मुल्क की मुसल्लह अफवाज दुनिया के जदीद तरीन मिसाइलों से लैस है। इस वक्त ईरानी मुसल्लह अफवाज के पास सजील, अम्माद, कदर, खरमिश, जुल्फिकार, फाते, खलीज फारिस और रमज नामी मिसाइल मौजूद हैं, जो दुश्मन के जहाजों, एयरपोर्ट्स, ड्रोन तैयारों, पुल, सड़कें, रेलवे राब्ते और मुख्तलिफ किस्म के हरबी साजो सामान को तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। इसके अलावा इस्लामी जमहूरिया ईरान का सबसे बड़ा ड्रोन फितरस 25,000 फुट की बुलंदी पर 16 से 30 घंटे तक परवाज कर सकता है। यह ड्रोन 25,000 फुट की ऊंचाई तक बआसानी परवाज कर सकता है, और इसे 2000 किलोमीटर की रेंज में बगैर किसी रुकावट के कंट्रोल किया जा सकता है। जबकि ये ड्रोन मुख्तलिफ किस्म के गाइडेड रॉकेट और मिसाइल ले जाने और इन्हें फायर करने की सलाहियत भी रखता है। ईरानी साइंसदानों ने फिजा से फिजा, जमीन से फिजा, जमीन से जमीन, सतह समंदर से समंदर, साहिल से समंदर और समंदर के अंदर मार करने वाले मिसाइलों और तारपीडों की ताकत और तवानाई में जबरदस्त इजाफा किया है, और ईरानी मुसल्लह अफवाज मुल्की दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए अपनी पूरी तवानाइयां ब्रुए कार ला रही हैं। इसी तरह ईरानी बहरिया के पास जदीद तरीन आबदोजों के अलावा लातादाद छोटी जंगी कश्तियां भी हैं, जो अपने हरीफ की नकलो हरकत को इंतहाई दुश्वार बना देती हैं। इन छोटी जंगी कश्तियों की खसूसियत यह है कि वो रेडार में नहीं देखी जा सकती, जबकि ईरानी बहरिया की ताकत को अमेरिका समेत पूरी दुनिया कबूल करती है। नाज़रीन, अब अगर तुर्की की बात करें तो इस्लामी दुनिया में अगर कोई एक मुल्क अमेरिकी बालादस्ती को चैलेंज करता है तो वो तुर्की है, जिसकी हालिया मिसाल पिछले दिनों में उस वक्त आपके सामने आई जब अमेरिका ने अपना सिफारत खाना मकबूजा बैतुल मक़दस मुंतकिल करने का फैसला किया, तो तुर्की ने इसराइल से अपने डिप्लोमेटिक ताल्लुकात तोड़ दिए। तुर्की ना ही कोई एटमी मुल्क है और ना ही इसके पास किसी किस्म के कोई एटमी हथियार हैं,
मगर इसके बावजूद इसका शुमार दुनिया की चंद बड़ी ताकतों में होता है। तुर्की के पास 4 लाख से जायद फौज है और इसका बेशतर फौजी साजो सामान गैर मुल्की है, लेकिन वो इस वक्त अपनी मिलिट्री इंडस्ट्रियल बेस तैयार करने की कोशिशें कर रहा है। तुर्की मकामी तौर पर बनाए जाने वाले टैंकों, रॉकेटों और मिसाइलों पर काम कर रहा है और गैर मुल्की दिफाई इदारों के साथ ताउन बढ़ा रहा है। इसके पास ऐसे खतरनाक मिसाइल हैं जो किसी भी बड़े मुल्क को आसानी से तहस नहस कर सकते हैं। यही वजह है कि तुर्की अमेरिका के सामने झुकने से भी इनकारी है। इसके अलावा इनके पास खतरनाक टैंक और खौफनाक बहरी आबदोजें भी हैं, जिनकी वजह से कोई भी बड़ा मुल्क तुर्की से पंगा लेने से पहले 1000 बार सोचता है। नेटो का रुकन होने की वजह से कोई भी मुल्क तुर्की को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि अगर कोई ऐसा करता है तो इसको मगरबी फौजी इत्तेहाद नेटो से भी जंग करनी पड़ेगी। और यहाँ ये भी दिलचस्प बात है कि नेटो इत्तेहाद में अमेरिका के बाद दूसरी बड़ी फौज भी तुर्की की है और इसकी तादाद 4,10,000 है। अमेरिकी पाबंदियों के बावजूद तुर्की नेटो इत्तेहाद का वाहिद ऐसा मुल्क है जो रूस से जदीद हथियार और रेडार सिस्टम खरीद रहा है। इसके अलावा तुर्की मुसलमान मुल्कों में भी खास अहमियत रखता है, क्योंकि जब अमेरिकी सदर ने बैतुल मक़दस को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम किया तो तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान ने मुस्लिम ममालिक का एक इजलास बुलाया और बैतुल मक़दस को फलस्तीन का दारुल हुकूमत करार दे दिया। तुर्की के इस इकदाम ने मुसलमानों के दिल जीत लिए थे। नाज़रीन, ताकतवर इस्लामी ममालिक में पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में से एक है जिनका आलमी सियासत में बहुत अहम किरदार रहता है। इसी वजह से मगरबी ममालिक और अमेरिका कभी पाकिस्तान के बहुत करीब आ जाते हैं और कभी इस पर पाबंदियां लगा देते हैं। दिफाई एतबार से देखें तो पाकिस्तान के पास दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी फौज है, जिसकी तादाद 6,20,000 है, जबकि आलमी रैंकिंग में पाकिस्तान की फौज को दुनिया की 11वीं सबसे ताकतवर फौज माना जाता है। हालांकि दिफा पर खर्च करने के एतबार से पाकिस्तान दुनिया में 23वें नंबर पर है। पाक फौज की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसने दहशतगर्दी के अंदरूनी नेटवर्क को 10 साल से भी कम अरसे में कुचल कर रख दिया। याद रखिए कि यही चैलेंज शाम, लीबिया, यमन और इराक को भी दरपेश था, लेकिन ये तमाम ममालिक इन खतरात का मुकाबला करने में नाकाम रहे और खाना जंगी का शिकार हो गए। इसी तरह अफगानिस्तान में अमेरिका और 70 मुल्कों का फौजी इत्तेहाद 17 साल में भी मुसल्लह ग्रोहों को शिकस्त नहीं दे सका। पाकिस्तान दुनिया की 7वीं एटमी कुव्वत है और पाकिस्तान दुनिया के उन ताकतवर ममालिक में शामिल है जो 3rd और 4th जनरेशन के लड़ाका तैयारे, आबदोजें, जंगी बहरी जहाज और सैटेलाइट्स भी तैयार करने की सलाहियत रखते हैं। 1974 में भारत की जानिब से किए गए एटमी तजुर्बे के बाद पाकिस्तान को अपनी सालमियत के हवाले से शदीद खतरात का सामना था। उस वक्त के वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ऐलान किया था कि पाकिस्तानी कौम घास खाएगी लेकिन एटम बम जरूर बनाएगी। पाकिस्तान में चाहे सियासी हुकूमत हो या फौजी, किसी भी हुक्मरान ने मुल्क की एटमी सलाहियत पर कोई समझौता नहीं किया और फिर बिल आखिर 1998 में भारत की जानिब से एटमी धमाकों के बाद पाकिस्तान ने भी अपनी एटमी सलाहियत का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।